एक बार की एक घटना है। बड़े प्रेम में सबरी तो आंगन बुहारा करती थी, राह साफ किया करती थी। मेरे राम जी आएंगे, रास्ता साफ करूंगी, मेरे राम जी आएंगे। उसको भाव रहता था राम जी कब आए तो मैं साफ करती रहूं। एक दिन सवेरे सवेरे भाव में डूबी हुई, भजन गाती भई, नेत्रों से आंसू बहाती भई, मार्ग बुहार रही थी। उसके झाड़ू से कोई कंकड़ उछटा, धूल उड़ी और कोई महात्मा स्नान करके सरोवर से आ रहे थे, उनको स्पर्श हो गए, कंकड़ लग गया। उन्होंने देखा, अरे ये भीलनी, इसके झाड़ू का कंकड़ मुझे लग गया, मैं स्नान करके आया था, अच्छा भला नहाया धोया, इसने अपवित्र कर दिया। वो नाराज हो गए, तमाम भला बुरा कहा, देख नहीं सकती है, मैं स्नान करके आ रहा हूं, पूजा के लिए जाना है, मुझे अपवित्र कर दिया है, तेरा झाड़ू का कचरा कंकड़ मुझे छू गया है। लौट के सरोवर में स्नान करने गई और जैसे ही लौट कर स्नान करने गए और सरोवर में गोता लगाया तो सरोवर का जो पूरा जल था वो एकदम निर्मल जल था, लेकिन उनके गोता लगाते ही पूरा मलिन हो गया, पीने लायक नहीं रह गया, पूरा जो है कीचड़ से काई से भर गया। अचानक ऐसा कैसे हो गया, सब आश्चर्य में पड़ गए। देखो महात्माओं का काम बिना पानी के नहीं चलता। संध्या पूजन के लिए, स्नान के लिए, जप के लिए, भोग के लिए, सबके लिए स्नान के लिए जल चाहिए। अब महात्मा बड़े परेशान रहने लगे, कोई कहीं से दूर दूर से जल लाते, क्योंकि सरोवर का जो जल था वो पीने योग्य नहीं बचा। परेशान हो गए। जब महात्माओं को पता चला कि राम जी आ रहे हैं तो सबने विचार किया कि जब राम जी आएंगे तो ऐसा करेंगे कि राम जी से कहेंगे कि आप अपने चरण इस सरोवर में डाल दीजिए, क्योंकि आपके चरण पतित पावन है। आपके पतित पावन चरण इस सरोवर में स्पर्श होते ही सरोवर निर्मल हो जाएगा, ये जल हमारे पीने के योग्य हो जाएगा। राम जी आए, सबने आग्रह किया। राम जी ने कहा, मुझे लगता तो नहीं ऐसा होगा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है। तो राम जी ने क्या किया, सब महात्माओं के आग्रह को मान करके सरोवर में प्रवेश किया। राम जी के चरण सरोवर में पड़े तो अभी तक तो उसमें काई थी, थोड़ी गंदगी थी, और राम जी के चरण पड़ते ही एकदम कीड़ों से भर गया, उसमें कीड़े और हो गए, अब तो दूषित हो गया और बेकार हो गया पूरा जल। अब आश्चर्य का ठिकाना महात्माओं का ना रहा कि भाई ये विपरीत कैसे। अरे राम जी तो पतित पावन है, राम जी के चरणों से गंगा जी निकली है, राम जी ने अहिल्या का उद्धार करके रज प्राप्त करके वो शिला बनी हुई भगवत धाम चली गई, और ये कैसा चमत्कार के राम जी के चरण लगने से ये जल और ज्यादा दूषित हो गया। राम जी बोले, निश्चित इसमें कोई संत का, कोई भक्त का, कोई प्रेमी का अपराध हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है, पता करो किस भक्त का अपराध हुआ है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। सबने विचार किया, पर वो महात्मा ने कहा, एक बार ऐसा हुआ था, तभी से ये जल दूषित हुआ है। कौन है वो सबरी? बोले यहीं कुछ दूरी पर जो है वो कुटिया बना के रहती है। राम जी ने कहा, इस जल को, सरोवर को शुद्ध करना है तो एक ही उपाय है कि उस सबरी मैया जो जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो, जाओ उसको लेकर आओ और उसके चरण इसमें डालो, और मुझे लगता है सबरी के चरण डलते ही यह सरोवर का जल एकदम निर्मल हो जाएगा। सब महात्मा लोग गए। सबरी को पता लगा कि महात्मा मेरा चरण गंगा जी उसमें सरोवर में डलवाना चाहते हैं, मेरा चरणामृत लेना चाहते हैं। वो तो घबरा गई, ये मैं कैसे कर सकती हूं, भाग गई, छुप गई। पंकज जी, जब सबरी नहीं मिली वो उस भय से छुप गई कि ये महात्मा मेरे चरण ना पकड़ ले, कहीं ऐसा उल्टा ना हो जाए, क्योंकि भक्त के अंदर दीनता होती है। सोचा महात्माओं ने क्या करें, बोले सबरी इस कुटिया में रहती है तो यहां उसके चरण तो पड़ते ही हैं, तो वहीं से थोड़ी रज उठा ली। सबरी जहां रहती है उस स्थान की रज उठा ली, बोले यहां उसके पैर तो पड़ते ही हैं। वो रज लाए और रज ला करके राम जी से कहा, क्या करें? बोले सरोवर में डाल दो। और जैसे ही चरणों की रज वो सबरी के कुटिया की चरण रज ला करके सबरी के जैसे ही सरोवर में डाली, सरोवर एकदम निर्मल हो गया और बड़ा सुगंधित जल उसमें भर गया, एकदम निर्मलता से जल सुंदर हो गया, निर्मल हो गया। क्यों हो गया? एक भक्त के प्रभाव से भगवान यहां लक्ष्मी जी को, गंगा जी को कह रहे हैं
कि पृथिव्याम्यानि तीर्थानि संत संख्यानि सौंदर्ये भविष्यन्ति च पुनाति मद्भक्त सदर्शना। महापापी भी मेरे भक्त के दर्शन से पवित्र हो जाता है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपके भक्तों के लक्षण क्या हैं? भक्त किसको माने? भक्त कौन है? भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जिसने वैष्णव मंत्र ग्रहण कर रखा हो उसकी 100 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं। यहां भगवान का कथन है देवी भागवत में कि गुरु वक्ता विष्णु मंत्रो यस्य कर्णे पतस्यति वंदति वेदांस्तं चापि पवित्रं च नरोत्तमम्। जो वैष्णव मंत्र अपने कान में ग्रहण कर लेता है उसकी 100 पीढ़ियां मुक्त होकर के भगवत धाम चली जाती हैं। भगवान की वाणी है। अभी भक्तमाल जी की कथा में भी हमने सुनाया था। एक आचार्य थे, उन्होंने श्री गायत्री जी को प्रसन्न करने के लिए 24 पुरुष चरण करने का नियम लिया। गायत्री के 24 पुरुष चरण करूंगा। विद्यारण्य जी और विद्यारण्य जी ने 23 पुरुष चरण पूरे कर लिए, लेकिन गायत्री माता सामने नहीं आई। मन में उदासी आ गई, हताश हो गए, बोले इतना जप किया, इतने पुरुष चरण किए, गायत्री माता ने दर्शन नहीं दिया। अब मुझे गायत्री जप नहीं करना है, अब मैं जाकर संन्यास दीक्षा ले लूंगा। ऐसा उन्होंने विचार किया और विरक्त दीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने कान में वैष्णव मंत्र ग्रहण कर लिया। और जैसे ही कान में वैष्णव मंत्र ग्रहण किया उसी समय तत्क्षण भगवती गायत्री उनके सामने प्रकट हो गई। अब गायत्री प्रकट हुई, चरणों में गिर गए। हे गायत्री मां, मैंने आपकी इतनी आराधना की, बड़े बड़े पुरस्चरण किए, कितना कठोर तप किया, आप सामने नहीं आई, कोई अनुभूति नहीं दिखलाई। और जैसे ही मैंने आपका जप छोड़ा तो आप सामने आ गई। बोले मैं जप छोड़ने से नहीं आई। तो माता गायत्री ने दिखाया कि तुम्हारे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध बहुत प्रबल था। 24 पर्वत जैसे बने हुए जल रहे हैं। बोलिए 24 पर्वत जो है ये तुम्हारे कर्मों का ढेर है, कर्म है। एक एक पुरुष चरण से एक एक पर्वत समाप्त होता रहा। 23 हो गए थे, एक और पुरुष चरण करते तो 24 जल जाते। लेकिन तुमने एक और पुरुष चरण ना करके और वैष्णवी दीक्षा ले ली, तो जितना फल एक गायत्री पुरुष चरण का प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक फल कान में वैष्णव मंत्र ग्रहण करने का हो जाता है। और वो वैष्णव मंत्र तुमने जैसे ही ग्रहण किया तो मैं प्रकट हो गई, क्योंकि तुम्हारा सारा प्रारब्ध जल करके नष्ट हो गया। पूर्वेशानाम सताम पूर्वम तथा तज्जन्म मात्रता तथा तज्जन्म मात्रता। भक्त कौन है? बोले जिसने वैष्णव मंत्र दीक्षा ग्रहण की हो, जो मेरे गुणों के अनुसार आचरण करता हो। भगवान के गुण क्या है? क्षमा गुण है, भगवान के अंदर करुणा गुण है। कपिल नारायण भगवान संतों के लक्षण भगवती माता देवहूति को बतलाते हुए क्या कहते हैं? तितिक्षवा कारुण्य कहा सुहृदया सार्वदेहिनां अजात सत्रवः शांता साधवा साधुभूषणा। जो अजात शत्रु है, 5 लक्षण बताए। कौन कौन से? तितिक्षवा, जिसमें सहनशीलता है, जिसमें करुणा है, जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, जो सबको अपना सुहृद मानता है, और हमेशा जो शांत चित्त रहता है वह संत है, वह भगवान का भक्त साधु है। मद भक्ति युक्तो मदश्च सम्मुक्तो मद गुणान्विता मद गुणाधीन वृत्त्या
कथविष्टश्च संततम। जो मेरे गुणों को सुनता रहता है, भगवान कह रहे हैं, जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, मेरी कथा श्रवण में लगा रहता है, सदा मेरे चिंतन में लगा रहता है, वह मेरा भक्त है। क्योंकि मेरी कथा श्रवण मात्र से जो आनंद विभोर हो जाए, जिसका शरीर पुलकित हो जाए, रोम रोम खिल उठे, वो भक्त है। देखो भक्त की पहचान कैसे होगी? स्वरूप से भक्त की पहचान नहीं होती कि किसका तिलक बड़ा है, कि किसके वस्त्र बढ़िया हैं, कि किसका स्वरूप सुंदर है। ये भक्त की पहचान नहीं है। भक्त की पहचान क्या है? जैसे ही वो किसी भगवत प्रेमी को देखेगा, हृदय विगलित हो जाएगा। जैसे ही वो किसी भगवत चरित्र को सुनेगा, नेत्र झलक पड़ेंगे। किसी दीन दुखी को देखेगा, सहायता के लिए हाथ उठ जाएंगे। साधु संतों को देखेगा, सहसा उसके हृदय में बंधन का भाव आ जाएगा। महापुरुषों को देख करके सहज वो झुक जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में झुकना जिसको आ गया, उसको बहुत कुछ आ गया साहब। अच्छा पंकज जी, कोई आदमी जब ऊपर चढ़ रहा होता है तो वो झुक जाता है कि नहीं? पहाड़ पे या किसी ऊंचाई पे जब व्यक्ति चढ़ता है तो थोड़ा झुक के चढ़ता है, और जब ऊंचाई से व्यक्ति नीचे की तरफ उतरता है तो थोड़ा सीधा हो जाता है, अपना बैलेंस बनाने के लिए। होता है कि नहीं? तो जो नीचे उतर रहा है उसकी पहचान क्या है? वो सीधा हो जाएगा, अकड़ जाएगा। और जो ऊपर चढ़ रहा है वो झुक जाएगा। तो व्यक्ति जीवन में ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ कैसे पता लगे? बोले बहुत सरल बात है। जो व्यक्ति सीधा खड़ा होकर मन अकड़ के चल रहा है, अकड़ के चल रहा है तो समझ लेना नीचे की तरफ जा रहा है, और झुक के चल रहा है तो समझ लेना ऊपर की तरफ जा रहा है। जो झुक के जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अकड़ के चल रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है।